ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग बाबा। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। शांति। ओ ओ शांति। शांति। ओ ओ शांति। शांति। ओम ओम शांति। तो संगम युग में परमात्मा की शिक्षा जो हमें सदा विजयी बनाती है, और विजयी बनने के लिए सदा निश्चिंतता और निश्चय, दो शब्दों पर अटेंशन। अगर हमें निश्चय है, बाप आया हुआ है, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, जो भी कुछ हो रहा है ड्रामा में एक्यूरेट, हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, ये निश्चय है, तो सदा विजय हमारी है। इसलिए सदा निश्चिंत, तो अटल निश्चय है ना, कि दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो भगवान आकर हमें पढ़ा रहा है, और हम आत्माएं निश्चय बुद्धि होकर पढ़ रहे हैं। तो ड्रामा में जो भी सीन क्रिएट हो रहा है, मुझ आत्मा के लिए वो कल्याणकारी है ना। भले वो नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है ना, परमात्मा को पता है कि जो हमारा 100% का भी कर्म था, वो 10% में चुकतू करा रहे हैं। तो इसीलिए सब प्रश्नों से पार रहना है, निश्चिंत रहना है, सदा हर्षित रहना है, और समय को नष्ट करने के बजाय क्या करना है, फौरन निर्णय लेना है कि अब मुझे क्या करना है। तो परमात्मा की याद से ये इजी हो जाता है, परमात्मा के साथ से ये इजी हो जाता है। तो उसके लिए आज परमात्मा के क्या इशारे हैं अपने बच्चों के प्रति, कौन सी शिक्षाएं हैं, सदा निश्चिंत और सदा निश्चय बुद्धि विजयी। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ सभी बोले, मीठी बाबा। मीठी मीठे बाबा। बाबा। एक ही की आवाज आती है, सबकी नहीं आती है ना। हम मीठे बाबा बोलेंगे तो मेरा मुख मीठा हो जाएगा, तो सभी को ही मीठा। बोलना है ना? मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से क्या करूं, बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे, है ना। हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है हमें पता होता है कई बार, लेकिन फिर भी हम उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो बाबा को सच सच सुनाओ, तो बाबा हमें युक्ति बताएंगे। प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है। तो जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा क्या करते, उन्हें दृष्टि देते हैं। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, अंदर में आता इस बच्चे का ये भूत निकल जाए, तो बाबा उन्हें करंट देते हैं। भूत निकालने के लिए बाबा क्या करते हैं, बच्चों को करंट देते हैं कि इनका ये भूत निकल जाए। ओम शांति। तो बाप बच्चों से पूछते रहते, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, हर एक को पूछना है, जो भी बाबा की इतने दिन से शिक्षा ले रहे हैं, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, वो अपने आप से पूछें कि हमें बाबा से कुछ मिला है। आप लोग को कुछ लगता है, फील होता है कि हाँ बाबा की हम इतने दिन से शिक्षा ले रहे हैं, तो हमें कुछ फील हाँ हो जी। रहा है, कुछ प्राप्ति हो रही है, हाँ। ऐसे लगता है अंदर भी, हाँ जी। है ना, लगता है हाँ ना। तो ये जी। हमें अपने आप से पूछना है
है ना। तब हमारा निश्चय और बढ़ता है, शक्ति भी बढ़ती है निश्चय के आधार पर। तो हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से कुछ मिला, इस किस चीज में कमी है, हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को भरने लायक है। एक शास्त्र में कहानी आती है ना, कि नारद ने विष्णु जी से कहा कि मुझे ऐसा रूप दे दो कि मैं लक्ष्मी को वर सकूं, है ना, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही किया। तो बाबा आज कहते हैं कि अपने आप से खुद ही पूछो, क्या मेरे अंदर ऐसे गुण आ गए हैं कि मैं लक्ष्मी को वरने के लायक बन गया हूँ। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है, बाबा ने दोनों बात बोली है कि तुम बच्चे अपनी खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते हो या करते ही नहीं हो। बाबा तो रोज बताते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे ये कमी कमजोरी है, ये तुमने अच्छा पुरुषार्थ किया है। तो अच्छे पुरुषार्थ पर शाबाशी भी देते हैं, और जो कमी कमजोरी है उसको निकालने की विधि भी बताते हैं। आफ्टर ऑल सारी कमियां निकल जाएंगी तो हम बनने लायक हो जाएंगे, सतयुग में जाने के लायक बन जाएंगे। तो नए नए बच्चों को ये समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, खुद की चेकिंग करनी है। जो भी बाबा ने कहा, जो भी मेरे बच्चे बाबा की नॉलेज को सुन रहे हैं, तो वो खुद ही अपने से पूछे, अपनी खुद की चेकिंग करें कि अब हमारे अंदर कौन कौन सी खामी रह गई है। क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है ना, बाप आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए, इसीलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। ऐसे भी देखो, दुनियावी रीति से भी अगर किसी चीज का, मैं कोई भी चीज, दो चीजें हैं, एक में परफेक्शन दिखाई देता है बिल्कुल एक्यूरेट, रूप रंग उसका गुण, और एक है तो सेम वैसे ही लेकिन उसमें परफेक्शन नहीं है। तो वैल्यू किसकी है, वैल्यूबल चीज की वैल्यू किसकी है, कौन सी चीज की ज्यादा डिमांड होगी, जो परफेक्ट है ऑब्वियसली। तो बाबा भी अपने बच्चों को सारी कमी कमजोरी निकाल कर उनको परफेक्ट देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा परफेक्ट बनाने के लिए, इसीलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। बाबा ने कहा, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया है ना सामने। तो बाबा ने कहा अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं, इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने। वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी, और ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की, तो अब अपने से पूछो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें, और बाप को बताएं कि बाबा ये खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बता। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है ना। अभी सर्जन हमारे सामने हैं, जो जन्म जन्म की बीमारियां हैं हमारे अंदर, है ना, तो बाबा ने कहा वो दूर करने के लिए वैद्य आया हुआ है, बता रहा है। कोई कोई नायाब सर्जन भी होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंड कंपाउंड भी सीख लेते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं ना। कंपाउंडर भी अच्छा होशियार डॉक्टर बन जाता है सीख के। तो ईमानदारी से बाबा कहे अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं, चेक करो, जिस कारण मैं समझता हूँ यह पद पा नहीं सकता, है ना। कई बार लगता है कि हम ये वाला पद के लिए जीवन नहीं है, हम नहीं पा सकते। बाबा ने कहा चेक करो, बाप तो कहेंगे ना तुम इन जैसा बन सकते हो, खामियां बताएं तब बाबा राय। अब बाबा कहते हैं अपनी कमी कमजोरी बाबा को खुद ही बताओ, तो बाबा राय देंगे निकालने की, उनकी युक्ति बताएंगे कैसे, है ना, निकल सकती। कोई बर्तन बहुत गंदा हो तो हम कई बार पूछते हैं किसी किसी से कि भाई ये कैसे साफ हो सकता है, उसको पता है तो वो सोल्यूशन बताते हैं, इस सोल्यूशन से साफ हो सकता है। तो मेरे अंदर भी जो कमी कमजोरी है, जो गंदगी है, वो कैसे निकलेगी, बाबा बता सकते हैं। तो बीमारियां बहुत है, बहुतों में खामियां हैं, कोई में तो बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। जिनको बहुत क्रोध है, बाबा ने कहा उनको ज्ञान की धारणा
नहीं हो सकती। बाप रोज बहुत समझाते बच्चों को, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। बेहद के बाबा को याद करना है और उनसे ये वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा को याद करना है और उनसे वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। कैसा? इन लक्ष्मी नारायण जैसा। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। ये बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते। तुम्हारे में जो भूत हैं जो दुख देते हैं उनका वर्णन करेंगे, तो उनको निकालने की बाबा युक्ति बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग कर, भूत निकालने वाले की आगे वर्णन किया जाए। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। तुम जानते हो ये 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या जन्म जन्मांतर के जो भूत हैं, बाबा ने कहा जो विकार हैं, बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के हैं। अब देखना है उनको कैसे निकालना है, तो उसको निकालने की फिर राय लेनी चाहिए। तो राय कौन देगा? जो दे सकता है, जिसके पास में है सॉल्यूशन। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली, इसलिए बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। है ना, कल भी बाबा ने यही इशारा दिया था कि दृष्टि हमेशा आत्मिक रहे। है ना, दृष्टि अलौकिक हो, मन में शीतलता हो और बुद्धि में रहम भाव हो। है ना, कल ये 3 शिक्षाएं मिली थी। तो आज बाबा कहते हैं इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाए। क्या? कौन सी युक्ति से? आत्मा देखो, सामने वाले को आत्मा देखो, खुद को भी आत्मा देखो। है ना, कई बार फीलिंग आ जाती है ना, तो क्योंकि हम शरीर देख लेते हैं और शरीर के रिलेशन देख लेते हैं। बाबा ने युक्ति बताई कि आत्मा देखो, खुद को भी और सामने वाले, तो ये जो बीमारी है वो निकल जाएगी। है ना? कौन सी बीमारी? जो भूत लग जाते हैं अंदर में। तो हम सब आत्माएं, तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाले। तो अपने को देखना है, हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, चेक कर रहे हैं। नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है? तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें ये खामी है, तो उनको करंट देंगे खामी निकालने के लिए, इस बच्चे का ये विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते हैं? कोई बीमारी है, डॉक्टर को सच नहीं बताएंगे तो वो तो उसका इलाज कैसे करेगा? तो बाबा ने कहा तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाबा को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? भूत भाग जाए। भूत क्या अंतमति होते? सौगति हो, अंतमति सौगति होगा। अंतमति सुगति होगी और भूत सारे भाग जाएंगे। है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई ना कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, अगर भूत है तो बाबा ने कहा किसको बताओ? बाप सर्जन को बताओ। बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। है ना, बाबा को बोलो बाबा ये कमी कमजोरी है मेरे अंदर जिसके कारण मुझे दुख हो रहा है। तो बाबा फिर करंट भी देंगे और युक्ति भी बताएंगे निकालने। तो बाबा ने कहा सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। है ना, कोई बच्चा अपनी कमी कमजोरी बताता है माता पिता को तो उसको भी तरस आता है ना, वो उसकी भी दुआएं जुड़ जाती है ना, कैसे भाई इसकी कमी कमजोरी दूर हो जाए। पर परेशान होता है, कष्ट होता है तो फिर संभव हर संभव प्रयास करता है ना। अगर वो डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टरी के द्वारा भी कुछ ना कुछ बात बताएगा सॉल्यूशन, अगर उसके बस में नहीं है तब भी। है ना, तो ऐसे माता पिता में भी जो भी क्वालिटी है जो भी है उनके पास में, उसके द्वारा वो कोशिश करते, नहीं तो दिल की दुआएं तो है ही हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा जब तुम बाबा को बताते हो बाबा यह मेरे को परेशान, यह मेरे में अंदर कमी है, तो बाबा उस कमी को दूर करने के लिए करंट देते हैं। क्योंकि बाप आया है संगम युग में अपने बच्चों के लिए। है ना, बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब दुखी होते हुए नहीं देखते रहना है।
ना बाप किस लिए आया, वो दुख हरता सुख करता है ना, उसे बताओ ना जो भी दुख है, जो भी परेशानी है। कई बार हम खुद ही झेलते रहते हैं, है ना। तो बाप को सोचो वो मेरे हर पल साथ है, और उसको बताते जाओ, तो फील होगा कि उसने करंट दिया, शक्ति दी, और शक्ति आ गई तो हम उस परिस्थिति को पार कर गए। अब वो परिस्थिति कोई भी हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं युक्ति से भगाते हैं, एक बाप ही है, समझाया जाता है इन पांच भूतों को भगा। फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं, बाबा को तो पता है, कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं इनमें ये भूत है, दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है। किसको समझा नहीं सकते हैं, माया ने जैसे गला बंद कर दिया। इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े, है ना। गला खुल जाए तो औरों की, तो गला किसने दबा लिया है, माया ने। तो दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। फिर और ये क्या कमी देखी बाबा ने, कि माया ने जैसे गला बंद कर दिया, इनका गला खुल जाए तो औरों को भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, और सिर्फ बाबा की सर्विस नहीं करते। शिव बाबा को सर्विस करने आए हैं, कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाबा बैठ समझाते, ये भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते माया विघ्न डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाती। जैसे सन्यासी को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत, कनेक्शन तो बाप, सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती। बाबा ने कहा बाप के बच्चे नंबरवार हैं, बाबा को खामियां बताएं तो बाबा खामियां निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, करंट देते हैं बाबा, है ना। तो बाबा ने कहा वह भी बाप को सच बताएं तो वे खामियां निकाल सकते हैं और उच्च पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कोई न कोई बतलाने के कारण, हाँ, अपने को बहुत घाटा करते हैं। बाप जानते हैं कई ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। ना पता है ये कमजोरी, लेकिन बाप को सच सच नहीं बताते, तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने को बहुत घाटा पड़ जाता है। तो अभी क्या करना है, घाटा तो नहीं डालना है, तो बाबा को सच सच बताना है। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं, माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है ना, सबको पेट में डाल डाल बैठी है, दुबन में गले तक फंसे पड़े हैं बाबा। दुबन में गले तक फंसे पड़े हैं, ऐसे माया की चपेट में है, ऐसे दुबन में फंसे हुए हैं कि बाबा को सच नहीं बताते। बाबा मुझे ये परेशानी है, बाबा मेरे को ये कमी कमजोरी में चाहता हूँ निकालना, लेकिन निकलती नहीं है बाबा। तो बाबा ने कहा बाबा को सच सच बताएंगे तो बाबा बैठ के करंट देंगे और उसकी युक्ति बताएंगे, बच्चे ये कमी कमजोरी, ये जो भूत तुमको पकड़े हैं ना, वो इस रीति से निकल जाए। तो करके देखेंगे तो आनंद आएगा ना, कि हाँ हमने बाबा को बताया और बाबा ने किसी न किसी रीति से सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात कितना समझाते हैं, तो तब हम लोग को खुशी होगी ना, कि जो भगवान की हम वाणी सुनते हैं, जो भगवान इस समय आया हुआ है, दिखता तो नहीं है लेकिन बाकायदा अनुभव होता है। और कोई बात नहीं, सिर्फ बोल दो, बोलो। दो बाप है, एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सत्युग में भी मिलेगा, कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सत्युग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है, पारलौकिक बाप तो इसी समय ही मिलता है, जो मुझे जन्म जन्म के लिए भरपूर करता है, मेरी जन्म जन्म के विकर्मों को भस्म करता है, कमी कमजोरियों को खत्म करता है। ये यही समय है। और एम ऑब्जेक्ट भी देता है कि बच्चे तुम्हें ऐसे बनाने के लिए मैं आया हूँ, कैसा, हे लक्ष्मी नारायण जैसा। तो पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी भक्ति मार्ग में देखो कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत है, बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो, इनको क्यों पूछते हो, है ना। कई बार बच्चे पूछते हैं, विदेशों में इतनी आसान नहीं होती सर्विस,
जैसे इंडिया में तो होता है, कितना जगह जगह चले जाते, मंदिर में जाते, कहाँ भी भीड़ भाड़ होती है वहां जाके बापी, लेकिन यहाँ अमेरिका में तो इतना आसान नहीं होता है। हाँ, तो बाबा ने कहा, बच्चों ने पूछा बाबा सर्विस नहीं मिलती है, तो बाबा ने कहा क्यों नहीं सर्विस मिलती, मंदिरों में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। हाँ, तो और उनसे पूछो, इनको क्यों पूछते हो, ये शरीरधारी तो है नहीं, ये हैं कौन, कहेंगे परमात्मा, तो इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं। तो बोलो, ये परमात्मा बाप है ना, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, अक्सर करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है, ये कुछ भी पता है? भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं, कोई को भी समझाना बाबा कहे बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं, तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से नम्रता से बात करनी है। अब बाबा विधि बता रहे कैसे सेवा करनी है। किसी के पास भी कहाँ भी मंदिर में जाके समझाओ, लेकिन समझाने के लिए क्या करना है, बहुत नम्रता से और ठंडाई से बाबा ने का बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे ये बीके हैं। अभी तो दुनिया वाले बीके को पहचानने लगे, तो बाबा ने कहा तो वो झट समझेंगे बीके हैं, गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है। तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है ना। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाए, है ना। शिव के मंदिर में जाके हम बता सकते हैं, वो शिव की इतनी पूजा करते हैं, तो बाबा ने कहा उनको जाके कहो तुम हमारे पास आओ तो तुम जिनकी पूजा करते हो इनकी हम जीवन कहानी सुनाए, है ना। शास्त्रों में तो अलग अलग कहानियां बता दी हैं, लेकिन असल बात तो बाबा अभी हमें बता रहे हैं ना। तुम शिव बाबा की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो, हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। आज बाबा ने पूरी युक्ति बता दी, कहाँ कहाँ तुम बाप की सर्विस कर सकते हो, कि पहले शिव के मंदिर में जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर में खुशी रहती। बच्चे चाहते हैं गाँवों में सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाबा कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में। हाँ, बच्चे कहेंगे गांव में जाएं, तो बाबा आज क्या डायरेक्शन देते हैं कि पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में और जाके उन्हों को समझाओ। फिर लक्ष्मी नारायण के, फिर सेकंड नंबर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ और जाकर पूछो इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, इतने सजे सजाए कैसे विश्व के महाराजा महारानी से दिखाई दे रहे हैं, क्या इन्हों को कहाँ से वर्षा मिला। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं की 84 जन्मों की कहानी बताएं। गांव वालों को भी जगाना है, तुम जाकर प्यार से समझाएं, तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है ना। अमेरिका में भी जैसे गांव होते हैं, लेकिन यहाँ इतनी आसान नहीं है सर्विस, जैसे इंडिया में तो कहाँ कहाँ जाके बहुत सर्विस हो जाती है। ये शरीर तो खत्म हो जाने वाला है, अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। कैसे जाएंगे बाप के पास? कभी कोई बहुत कष्ट होता है तो कहते ना, हे भगवान अब तो तू मुझे उठा ले, ये दुनिया बहुत गंदी है, रिश्ते नाते भी सब बड़े छीछी हैं, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, अब हम आत्माओं को पावन बन बाबा के पास जाना है, जब तक पवित्र बनेंगे नहीं तब तक जा नहीं सकते। बाप कहते मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। कैसे कशिश आएगी? आने का जितना देही अभिमानी होंगे उतना कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है, तो इसलिए अभी भी लगाव झुकाव है ना। धीरे धीरे समझ आता है, हाँ अरे हम बेकार ही यहाँ लगे हुए हैं, किसी को हमारी जरूरत है। तो फिर बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, यह तो जानते ये पुराना चोला छोड़ना है, इनमें क्या ममत्व रखना, शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। बाबा कहते शरीर में भल हम आत्माएं हैं, लेकिन शरीर से इतनी मोह ममता, क्योंकि शरीर तो कभी जा सकता है। हाँ, फिर जब इसमें बहुत अटैचमेंट होता है इस देह में, तो आत्मा को निकलने में बड़ा कष्ट होता है। और
उसका जब तक इस शरीर में पार्ट है तब तक आत्मा इस शरीर से पार्ट प्ले कर रही है। जैसे ही हिसाब किताब कंप्लीट हुआ ये शरीर को भी वो छोड़ देगी। जहां जहां जिस घर में जन्म लिया है वहां के रिश्ते नातों से जैसे हिसाब किताब खत्म होगा वहां से भी जाना है। तो बाबा ये सच्चाई बताते हैं कि हम बच्चों को ममत्व को निकालना है। अंदर में यही तात रहे, अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाए, ये तात लगी रहे। फिर यह भी दिल होती है ऐसे बाबा को कैसे छोड़े। ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं कि जो बच्चों के लिए इतना सोच रहा है, इतना ख्याल कर रहा है, इतनी शक्ति भर रहा है, इतना वैल्यूबल बना रहा है अपनी शक्ति से। तो अब जो भी हमें थोड़ा भी कुछ करता है तो उसकी याद आती है ना, उसको छोड़ने का दिल नहीं करता है ना। तो ऐसे भगवान तो जिसको दुनिया याद कर रही है वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो उसको भी तो छोड़ने का दिल नहीं करता है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं ना, अब ये चक्र कंप्लीट हो रहा है ना, 5000 का चक्र कंप्लीट हो रहा है। इसलिए आप देखो दुनिया में अभी जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुप हो रहे हैं। बच्चे जन्म ले रहे हैं, फिर जल्दी फिर दूसरा शरीर ले रहे हैं, फिर दूसरा ले रहे हैं। तो बच्चे और जवान अभी देखो कैसे हिसाब किताब कंप्लीट हो रहा है आत्माओं का। जहां जहां हिसाब है वहां लिया हिसाब चुकतू किया, फिर अगली जर्नी पर। बाबा कहते 84 जन्म अब पूरे हो गए, भल दिन में अपना धंधा आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, ऐसा नहीं कहते बाबा घर संसार छोड़ के बाहर चले जाओ और मुझे याद करो, नहीं, घर में रह के ही मुझे याद करना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। ऐसा नहीं इस गृहस्थी को छोड़ के चले जाना है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में ये रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है ना। तो जब ये बुद्धि में रहेगा तो फिर हमारा अटैचमेंट लगाव होगा। किसी भी चीज से अटैचमेंट होता है तो लगता है कि इसको मुझे प्राप्त करने के लिए हम कितने कितने गलत कर्म भी कर लेते हैं, है ना। तो बाबा ये रहस्य समझा रहे हैं। ये क्यों अटैचमेंट रखना, ये तो कभी भी जा सकता है ना। तो जब मैं आत्मा शरीर से डिटैच हो गई तो शरीर से जब संबंधित जितनी भी चीजें वस्तु व्यक्ति वैभव सब कुछ खत्म हो गया। वो आत्मा तो दूसरी जर्नी पे जाएगी थोड़ी, फिर आएगी वहां। बाबा ने कहा इसमें रहते हुए तुम बुद्धि में रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है, अभी हमको वापिस अपने घर जाना है। बाबा ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो बुद्धि में याद रहे, है ना। भले धंधा करो बाबा ने कहा, लेकिन बुद्धि में याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे फिर सुख धाम में जाएंगे। इसलिए बहुत बाबा ने कहा ना, बहुत मोह माया, बहुत लप्स लिप्सा लोभ मोह नहीं रखना है, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ से छूटने ही वाला है, कभी भी जाएगा। तो क्या बुद्धि में रहे कि बस मैं जितना आत्माओं को सुख दे सकूं, अपने शरीर का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसी शरीर से ही मुझे पुरुषार्थ करना है। तो पहले हम घर जाएं फिर सुख धाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा यह बाप से रूह रूहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस। अब ने 24 घंटे का पूरा कैलकुलेशन समझा दिया। कोई नहीं कह सकता मेरे पास समय नहीं है, बाबा क्या करें, है ना। बाबा ने कहा अपने नौकरी धंधा करते तो कहीं भी सर्विस में 8 घंटे होते हैं। तो भले बाबा ने कहा 8 घंटे अपनी सर्विस करो, 8 घंटा आराम भी कर सकते हो, बाकी 8 घंटा बाबा के लिए दो, सर्विस करो उसकी। बाकी 8 घंटा बाप से रूह रूहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस कर, है ना। हम लोग पहले ऐसे ही करते थे, अभी तो समय बदल गया। और यहाँ तो इतना इजी नहीं है जाना, क्योंकि हाँ, पैदल तो कहीं जा नहीं सकते यहाँ। तो बाबा ने कहा मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर आएगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की याद, याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकते। याद में अगर देखो अंडरलाइन करेंगे, याद में अगर हम बाबा की हैं तो हमें जो भी चीज की आवश्यकता है वो ऑटोमेटिकली मिलेगी, मांगने की भी दरकार नहीं।
फिर बाबा ने आज कह दिया कि तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है। कुछ भी मांगने की बाबा ने का दरकार नहीं है, ऑटोमेटिकली मिलता है। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते, हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं साधु सन्यासी, है ना। उनको तो भगवान का पता भी नहीं है, भगवान के जो रहने का स्थान है बस उसी तत्व को ही याद करते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर। बाबा ने कहा साधु सन्यासी क्या है, वो रॉन्ग रास्ते पर, उन्हें भगवान के धाम का पता ही नहीं है कि भगवान रहता क्या है। वो तो कहते सर्वव्यापी है। अभी सर्वव्यापी है तो फिर तो कहाँ याद करें उसको। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बस एक बार बस मुझे झलक दिखाई दे जाए इसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं। भानु भगत की कहानी आती है ना कि उसने अपना गला भी काट दिया माँ को पाने के लिए, तो जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, बाबा ने कहा जीव घात होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, उसने भानु भगत ने गला काटा तो किसका जीव घात हो, शरीर का ही हुआ है ना। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर ले लेती है ना। ये शरीर छूटेगा, फिर दूसरा आत्मा शरीर धारण करेगी, फिर तीसरा धारण करेगी, हाँ दूसरा शरीर लेगी, जहां जहां फिर उन आत्माओं से हिसाब किताब है और रिलेशन में जाके हिसाब किताब पूरा करेगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो। तो बाबा भी याद आए, यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है। तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे कोई विचार नहीं आएगा, योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना, हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जाएं, किसके साथ बोलें। बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों की सर्विस करनी है ना। गायन भी है संशोष फादर, बाप ने तो बच्चों को हथियार बनाया। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक होता है, कहते हैं हम गांवों में जाके सर्विस करें। बाबा कहते हैं भले करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। हम लोग पहले जाते थे गांव गांव में, नदी पार करके भी जाते थे सेवाओं में। तो बाबा कहते फिर क्या करो, बड़े बड़े चित्र ना ले जाके फोल्डिंग वाले ले जाओ। तो चित्रों के कर किसको समझाना डिफिकल्ट है। रात दिन यही ख्यालात रहे, औरों की जीवन को कैसे बनाए, कैसे सामने वाले का जीवन बन जाए। क्योंकि भगवान तो बस अभी है, 100 साल की संगम युग में 88 ईयर हो गया कंप्लीट। लास्ट में तो बहुत हाहाकार होगा, हम कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। तो बस अभी बहुत थोड़ा, अभी दुनिया वाले भी कहते 2027 तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा, बहुत दुनिया आधी रह जाएगी। तो हमारी में जो खामियां हैं वो कैसे निकाल, उन्नति को पाए, तुमको खुशी भी होती है। बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक भी बन जाते हैं, है ना। कल भी बाबा ने कहा ना ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे, लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट निकल जाएंगे, उनको इतना निश्चय हो जाएगा। हर एक को ये भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, है ना। हम जींस भाई को होता है ना कि हम अपने परिवार की भी सेवा करें, हम ही खाली सत्युग में अकेले जाएंगे ना, परिवार को भी ले जाएं। हाँ, और जिसका ओरा बड़ा है तो सोचेगा अपने समाज को भी ले जाएं, और भी उसकी कल्याण की भावना भी पूरे देश को ले जाए तो पूरे विदेश को भी ले जाएं। सभी भगवान के घर जाएं, सभी अपना भाग्य बना के जाएं, ताकि किसी भी जन्म में किसी चीज की कमी ना रहे। एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्र लगाते रहो, टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है, तो नाम हो जाता है यह तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। कल्प पहले निसर, ये रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला पर झाड़ बना हुआ है। बाबा कहे इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा।
उन्नति जल्दी होगी। बाबा ने कहा। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी बोलेंगे। मीठे मीठी मीठे मीठी सिक्की लती बच्चों बच्चे प्रति प्रति माता पिता माता बाप पिता दादा का बाप दादा याद का प्यार और गुड याद प्यार मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप ने की बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की हम रूहानी माता रूहानी पिता बच्चों बाप को दादा को याद रूहानी प्यार माता गुड पिता मॉर्निंग बाप और दादा नमस्ते को नमस्ते याद प्यार नमस्ते। गुड मीठे गुड बाप मॉर्निंग दादा और शुक्रिया नमस्ते बाबा शुक्रिया बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा नमस्ते। थैंक यू बाबा मीठे ओम बाप दादा शांति। नमस्ते। तो एक सेकंड बाबा की पावरफुल याद, उसके बाद मुरली का साथ। तो धारणा के लिए कम से कम बाबा कहे 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए बाबा ने कहा अंदर में माया का कोई भूत ना हो। दूसरा पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है। यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। आंखों से, इन आंखों से जो भी कुछ दूर दूर तक भी दिखाई देता है, बाबा कहिए सब कुछ विनाश हो जाए। हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में। कौन? हम आत्माएं। शरीर तो यही छूट जाएगा, लेकिन जर्नी आत्मा की चल रही है। वो आत्मा फिर जाएगी तो पहले शांति धाम फिर सुख धाम में आएगी। तो फिर हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में, है ना। लेकिन कितनी खुशी की बात यह है कि हम आत्मा इतनी भरपूर होके जाएंगी कि हम शांति धाम में भी बाबा के साथ रहेंगे और फिर सुख धाम में भी हम सोने के महलों में, जहाँ हीरे मोती जवाहरातों की नक्काशी होगी, ऐसे हम, बाबा ने कहा, इतने माला माल होंगे। क्योंकि ये हमारा एक एक महावाक्य, बाबा ने कहा, 1-1 लाख रुपए की वैल्यू रखता है। तो सोचो हम जितने महावाक्यों को सुनते हैं तो उतना मेरा स्थूल धन जमा हो रहा है ना। तो इसलिए कहा कि स्पिरिचुअल कमाई सबसे बड़ी कमाई है। अगर ये रहस्य समझ में आ जाए तो इसी को हर एक आत्मा फिर कमाई करने लग जाए। वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले, सदा हर्षित निश्चिंत, अटल निश्चय द्वारा सदा विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। तो निश्चय की निशानी क्या है? सहज विजय। लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। संपूर्ण निश्चय है। कल सौरभ भाई क्लास करा रहे थे तो यही बात आ रही थी कि 3 पॉइंट पर अगर मेरा निश्चय हो गया कि मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा सारा बिंदी, और ड्रामा जो भी हो रहा है वो एक्यूरेट है, मुझ आत्मा का अकल्याण किसी भी सीन में नहीं है। क्योंकि शिव बाबा हमारे विकर्मों को हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, हाँ, उनकी विकर्मों को भस्म करा रहे। तो कभी कभी हमें दिखता है अरे मेरी ये तबीयत खराब हो गई, अरे मेरे को ये हो गया, बाबा के जब से बने हैं ये परेशान। नहीं, वो जो 100% विकर्म था वो 10% में चुप्त हो गया। तो खुशी होनी चाहिए ना कि चलो बाबा मेरे हिसाब किताब चुप्त करा रहे हैं। तो ये निश्चय, बाबा ने कहा निश्चय चाहिए। तो सिर्फ बाबा ने कहा बाप में ही नहीं, अपने आप में भी निश्चय कि मैं आत्मा को पुरुषार्थ करना ही है। और ब्राह्मण परिवार, जो परिवार में निश्चय होता है ना, तो ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो, थोड़ी सी बात में निश्चय टालने वाला न हो। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भाभी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। सदा निश्चिंत, क्योंकि बाबा ने कहा तुम जिसका पिता प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई ऊंची पद हो, उस बच्चे को कोई डर लगेगा क्या? नहीं, है ना, वो बैठे हैं ना, हो जाएगा। तो हमारा पिता कौन है? ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, हाँ, जिसने ठेका लिया हुआ है अपने बच्चों को पार लगाने का, अपने बच्चों को वैल्यूबल बनाने के लिए भी ठेका लिया हुआ है, और अपने बच्चों के विक्रमों को भस्म करने का भी ठेका लिया, प्लस इस दुनिया से
अच्छी रीति जाने के लिए भी वो मेहनत करा रहा है। तो मेहनत का फल मिलता है, बिना मेहनत हम कहें वो कुछ भी मिलने वाला नहीं। संसार में अगर बिन मेहनत हम कहें ना, तो कोई कुछ नहीं मिल सकता। हर जगह मेहनत, मेहनत का ही रिटर्न। अच्छा, स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला कर। आज मेरे पास जो समय है, अगर ऐसे ही निकाल दिया तो इतना वैल्यूबल समय तो निकल जाएगा ना। तो निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है। एक एक सेकंड मेरा बहुत वैल्यूबल है। एक सेकंड में हम जन्मों की कमाई कर सकते हैं। तो एक सेकंड मेरा यूं ही न चला जाए। तो अरे हम तो सोते रह गए, क्या करें, हम तो ऐसा हो गया, नहीं, ये तो व्यर्थ है सारा। तो मुझे निश्चय करना है कि मुझे करना क्या है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। आज से ना यहाँ टाइम चेंज हो गया, सबको पता है ना। ये अमेरिका का टाइम जो 8 बजे से मुरली चलता था, अभी 7 बजे से हो गया है। और आपका इंडिया वालों का तो वही 5:30 होगा। तो 1 घंटा पीछे हो गया है। यहाँ पर ऐसे हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। सदा अटल निश्चय द्वारा सहज विजय प्राप्त करने वाली मैं आत्मा सदा हर्षित और निश्चिंत हूँ, या सदा निश्चिंत और हर्षित आत्मा हूँ। है ना, ये सम्मान को हम चिंतन में रख सकते हैं कोई भी कर्म करते हुए। मैं सदा बेफिक्र वाशा, निश्चय और निश्चिंतता, अटल निश्चय कि मुझ आत्मा का कल्याण किसी भी सीन में नहीं है। परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है। ड्रामा का हर सीन भले दिखाई दे रहा है नेगेटिव, लेकिन हर सीन मुझ आत्मा के लिए कल्याण का है ना। तो ये निश्चय। और बाबा ने और एक शिक्षा दी कि समय को नष्ट नहीं करना, अपितु निर्णय लेना है। क्या राइट है मुझे आत्मा के लिए, क्या रॉन्ग है, अपना समय मुझे कहाँ ज्यादा देना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में से ले लेंगे। तो कई बार बाबा हमें रोज कहते हैं, बच्चे वैरागी बनना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करना है। तो कभी तो हमें कोई परिस्थिति देखते हैं, कोई किसी का, सामने वाले की कुछ बात देखते हैं, तो वैराग्य आता है, अरे कुछ है नहीं संसार में। लेकिन बाबा कहते हैं, वैराग खंडित क्यों हो जाता है। वैराग्य सदा बना रहेगा तो हम बहुत जल्दी आगे आ जाएंगे, लेकिन वैराग्य टूट जाता है, मोह माया में फिर फंस जाते हैं। तो वैराग्य खंडित होने का मुख्य कारण क्या है, देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल का नहीं होगा, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के भिन्न भिन्न रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देह भान देही अभिमानी में बदल जाए। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, और संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में भी विघ्न पड़ते हैं। है ना, होता है ना, किसी किसी के कोई संस्कार है, किसी के कोई संस्कार है। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं हो सकता ना। अभी देखो चारों तरफ कैसा, कहाँ भी सुनो, अभी ये शरीर छोड़ के चला गया, ये शरीर छोड़ के चला गया, उस समय कितना कष्ट होता है। जब अपने विदा लेते हैं तो कितना कष्ट होता है। इसलिए बाबा कहते समय इतना नाजुक चल रहा है, तो पहले से हम आत्माओं को बाबा वैराग्य की वृत्ति की ओर अटेंशन दिला रहे हैं। संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते। क्यों? सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है ना, परवश कर देता है। जब संस्कार का भार होता है तो नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। हाँ, माने नॉलेज को खींचने वाले। बाबा अपने बच्चों को नॉलेजफुल बना रहे हैं, तो बाबा ने कहा लेकिन तुम क्या हो जाते हो, नॉलेजफुल बन जाते हो, अर्थात नॉलेज को खींचने वाले बन जाते हो ना। मैंने नॉलेज तो हमने ली, लेकिन स्वरूप में नहीं आया।
है ना? बाबा ने कहा ये कहा ये कहा, ये तो ठीक है, लेकिन जब परिस्थिति आई तो हम फिर खाली तो सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए, बहुत तहे दिल से बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि। तो फील करेंगे बाप दादा की प्यूरिटी की किरणें मुझ आत्मा में समाये। मन बुद्धि को परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट पर एकाग्र कर देंगे, और वो किरणें मुझ आत्मा से होते हुए मेरे शरीर के हर ऑर्गन को प्रभावित कर रही, हर ऑर्गन्स में प्रभावित हो रही है। मेरे शरीर का एक एक अंग पवित्र बन रहा है, और उस अंग की डिजीज भी खत्म हो रही है। तो अपने हाथ से जैसे उस अंग को भी सहलाते जाएं जहां उस अंग में कष्ट हो रहा है। तो थॉट क्रिएट करेंगे कि बाबा की किरणें, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से होते हुए उस ऑर्गन्स तक पहुंच रही हैं, और वो परमात्म किरणों से वो बीमारी, वो दुख, वो कष्ट जैसे कम होता जा रहा है। या आपके अपनों को कहीं देख रहे हैं हमको कष्ट है, तो उनको भी बाबा को अपने नैनों में आमंत्रण देते हुए उस आत्मा के उस अंग को देखेंगे कि वो बाप दादा की किरणें उस शरीर के उस अंग तक पहुंच रही हैं, वो क्योर हो रहा है, वो स्वस्थ हो रहा है, अपने हिसाब किताब चुक्त हो रहे हैं उसके लिए। जहां जहां भी शरीर में कष्ट है, बहुत मन को एकाग्र करते हुए ये थॉट को क्रिएट करेंगे, और अपने हाथों से भी सहलाते जाएंगे कि जैसे वो ऊर्जा हाथों से उस ऑर्गन तक पहुंच रही है, वो ऑर्गन स्वस्थ हो रहा है। मुझ आत्मा का कष्ट खत्म हो रहा है। बाप दादा का करंट मुझ आत्मा में बरस रहा है। या जो भी मन को कष्ट है, बहुत दुख हो रहा है, तो वो बात भी बाबा के सामने रखेंगे। बाबा, ये परेशानी है, ये कष्ट है, आप ही उसका निवारण कर सकते हैं मीठे बाबा। तो पूरे निश्चय के साथ में बाबा हाजिर नाजिर है, और पूरे निश्चय के साथ में बाप दादा का आवाहन, और बाबा को सच्चे दिल से वो बात अपने मन से बतानी है जो भी मेरे दिल को दुख दे रही है, जो भी बात। और बाबा उस बात के लिए सॉल्यूशन भी देंगे और गारंटी भी देंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। हमने बाबा से क्या लिया, शेयर करें। आज बाबा ने मेरे लिए कौन सा पॉइंट बोला, हर एक को टच होता है। मुरली सबको बराबर सभी सुनते हैं बराबर, लेकिन कोई कोई पॉइंट मुझे टच होता है। ये पॉइंट बाबा ने मेरे लिए कहा।
छोटे छोटे बोलेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं, क्योंकि समय ओवर हो रहा है, सभी को बोलने का चांस। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। बाबा कहते हैं कि हमें रूहानी सर्विस करनी है, माया से हमेशा दूर रहना है। और बाबा ने कहा है कि दिन में कम से कम भी 8 घंटे बाबा को याद करना है। बाबा पर हमेशा निश्चय रखना है और अपने आप पर भी निश्चय रखना है। तो बाबा कहते हैं कि हमें संपूर्ण निश्चय रखना है कि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमारे साथ है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सो थैंक यू। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम आज शांति। आज बाबा ने कहा कि अपने आप को आत्मा देखना और दूसरों को आत्मा देखेंगे तो अपने अंदर के सब भूत जो हैं वो निकल जाएंगे। फिर दूसरी बात, दूसरे तरीके से बाबा ने कहा कि अपने अवगुण बाबा को बताएंगे, तब भी बाबा हमें वो तरीका बताएंगे कि किस तरह अपने अंदर से भूत निकल जाए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को याद करोगे तो जो सब कुछ जो आपको चाहिए मांगने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही मिल जाएगा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू ओम फैमिली। शांति। थैंक यू रंजीत बहन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? करते ओम जाइए। शांति बाबा। ओम शांति राजेश ओम भाई। शांति ओम सुशीला शांति जी। फैमिली। आज आज का मूल्य से बाबा ने कहा, हम बच्चे सच्ची ईमानदारी से बाबा सर्जन से सब बीमारियां सुनाना है। फिर वो तो हमारा अंदर में जो भी खामियां है वो सब निकल जाएगी। वो तो बाबा भी हमको भूत निकलने के तरीका बताएंगे। फिर बाबा ने कहा, हर्षित सदा हर्षित निश्चिंत रहने के लिए अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करना है। फिर बाबा ने कहा, समय को नष्ट करने के बजाय फार इमीडिएटली निर्णय कर फैसला करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश। थैंक यू ओम फैमिली। शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? रिंकू बहन कहीं और हैं शायद, इस समय बोल नहीं पाए, हॉस्पिटल में है वो। ओम शांति। ओम शांति। ओम हम बोले शांति। थे वो। हाँ हाँ, बोलिए। आज बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है। और बाबा ने मुरली में कहा है कि हमें अपना कोई भी समय वेस्ट नष्ट नहीं करना। एक एक सेकंड हमारा बहुत कीमती है। लाखों करोड़ों का अ, वो है हमारा। जितना हम ये पल अपना उसको जितना बाबा से और श्रेष्ठ कार्य में लगाएंगे तो हमें उतना ही उसका वो फल मिलेगा अपने सत्युग में। तो हमें अपना कोई भी टाइम वेस्ट और कुछ भी नहीं करना है किसी के साथ। और अपने पर बहुत अ, निश्चय रखना है, बाबा पे निश्चय रखना है और बाबा की श्रीमत पे चलना है जैसे जैसे बाबा हमें कर रहे हैं। क्योंकि समय बहुत कम है और अभी हमें बहुत अच्छा पक्का बनना है। और बाबा ने बोला कि अपने को अ, सबको शुभ भावना शुभकामना हल्के रहना है। और पापा बाबा की अपने सब सगे संबंधियों से सबसे हल्के बन के रहना है। और जितना हो सके अपने को वैराग्य में भी वैराग्य वृत्ति में रखना है। क्योंकि अभी हमको अब बाबा से ही कनेक्शन रखना है और सब लोगों से दूर होना है। क्योंकि कभी भी समय आ जाएगा तो अंत गति सो मति हो जाती है। तो हमें अपने बाबा याद रहेंगे तो बाबा के धाम में जाएंगे और हमें अपने परम धाम और सुख धाम सुख धाम का याद परम धाम और सुख धाम का याद रखना है। वो उसी में ही अ, शरीर छूटेगा तो बहुत सीधा मतलब बहुत अच्छा सा बाबा से कनेक्शन रहते करेंगे तो सीधा सुख धाम जाएंगे और बाबा से साथ में रहेंगे वहां पे भी और यहाँ पे भी है। लेकिन हमें मन का अभी
यहाँ पे भी हम दिन भर बाबा के साथ में है तो हमें अच्छा लगता है। तो शरीर छोड़ने का मन, लोगों मतलब बोलते हैं ना कि जाने का इच्छा नहीं होती तो अभी उसमें, लेकिन हमें तो अपने बाबा के साथ में रहना है और बाबा के साथ में जाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। थैंक यू रेणु बहन। हाँ, हाँ। नहीं ऐसे ऐसे नहीं कि हमें ऐसा सोचना है शरीर छोड़ना नहीं। बाबा इसलिए हमें ये रहस्य बताते हैं ताकि हम बच्चे खुश हम्म। रहें। हमारा हाँ, अंतिम समय हो तो हमें ज्यादा कष्ट ना हो। ना तो होए। इसीलिए है ना, और डिटैच अपना होने का शरीर का। ज्यादा पुरुषार्थ, बस बाबा से अटैच होने का पुरुषार्थ करेंगे ना, खाली बाकी तो हम्म। अपने आप ही होगा। हमें घर संसार में भी रहना है, किसी को छोड़ना भी नहीं है, है ना। हाँ, लेकिन जब बाबा की याद में रहते हो ना तो फिर वो अपने आप ही, जैसे ना, बाबा सबसे हाँ। अटैच, और हाँ, अपना बाबा ने अटैचमेंट बोला ना अपन। ऑटोमेटिकली कम होता है, डिटैचमेंट बढ़ता है ना। तो हम्म। वो अपने लिए बाबा इसलिए कहते ताकि मेरे बच्चों को दुख ना हो अंतिम समय, है ना। इसलिए बाकी हाँ, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ करना डिटैच तो आदमी को अभी दिक्कत हो जाएगी, अरे यहाँ पर आके तो हमें मरने की सोचनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये तो इसीलिए बाबा नॉलेज देते हैं कि थोड़ा भी अगर हमें हाँ। याद नहीं, रहता है तो हम एक दुखी नहीं एक होते हैं। जाने का भी पता नहीं क्यों डर हाँ रहता है। और कोई चले जाता है तो भी डर है, जबकि बाबा ने तो हाँ, सब चीज बताया कि सबको जाना है। बताया है अब ना। सबका अपना अपना समय जैसे कंप्लीट होएगा और अभी तो देखो कितने समाचार आ रहे हैं ऐसे, मधुबन के अभी जल्दी लगातार जाएंगे। कितने समाचार आ रहे हैं। ये चले गए, हाँ वो चले गए, अभी यहाँ भी मैं सुन रही हूँ ये चले गए। हाँ? हाँ, हमारी भी और हमारे निवेदिता बीच है ना, में जो अभी मिनती उसकी बहन भी जुड़ती है ना, जेठानी ये चली गई। अभी मिनती बहन जुड़ते थे ना, तो हाँ राहुल, हाँ। तो वो उनके भी हस्बैंड ने अभी ये शरीर छोड़ा है वो कल तो। शरीर छोड़ा क्या? हाँ, उन्होंने अभी मैसेज दिया मुझे। तो दीदी तो क्या ये सब ईश्वर अपने को फिर ये अपन उनकी, हाँ, बाबा उनकी आत्मा अपनी के लिए, शक्तियों। हाँ, तो हम सभी हाँ उनकी आत्मा के लिए थोड़ा 2 मिनट थोड़ा योग करेंगे कि हाँ। वो जहाँ भी जिस जर्नी और पर भी जाएं हाँ। शांति से जाएं। तो 2 मिनट अभी और हम, वैसे भी टाइम ओवर निवेदित हो गया है। हाँ, निवेदिता की भी जिठानी ने भी शरीर छोड़ा। हाँ, हमारी वो थोड़ा उनको फ्रेंड है याद वो दे देना, वो भी। हाँ, उनको याद दे हाँ, देना। नहीं ठीक वो है ना, कष्ट तो पा रही थी बहुत, तो हाँ 2 साल से तो वो शरीर छोड़ा उनने तो वो लोग उसको भी ना बोले रिलीज हो गई, नहीं तो वो भी। और इतनी अच्छे से थी और पता नहीं एकाएक ऐसे हम्म। बीमारी आई कोई भी, यही होता अच्छा है। अच्छा, मेरा फोन अचानक नंबर आता है दे एकदम। देना उनको, नहीं तो मैं थोड़ा बात कर लूँ, समय इधर होगा ना उनके हिसाब से तब हाँ देखूंगी मैं। अभी हाँ वो वो। मिनीती बहन के यहाँ अभी बात नहीं कर पाई हूँ, उनका मैसेज था मेरे पास। हाँ तो अभी हम उस आत्मा के लिए जो है ना, जो भी आत्माओं ने हाँ शरीर छोड़ा है उनके हाँ, लिए दो सही मिनट छोड़ा है। शांति का ध्यान करेंगे। मैं शांत हम्म। स्वरूप आत्मा हूँ और शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा में होते हुए उन आत्माओं तक जो अभी दूसरी जर्नी पर जाने की तैयारी कर रही है वहां तक पहुंच रही है, ऐसा थॉट क्रिएट करेंगे। ओम शांति। थैंक तो यू दीदी बाबा। हम लोग 13 डेज के बाद में शरीर ले लेंगे क्या इन लोग, हाँ, सब आत्मा? इसको बाद में बताएंगे, अभी तो टाइम पूरा हो गया। हाँ, कल कल ले लेंगे ये इस चीज का टॉपिक को, हमको ठीक है। बताना आप। हाँ, वो हाँ, कैसे क्या? कल लेंगे, हाँ कल लेंगे हाँ इस टॉपिक को, ठीक है ना। हाँ इसकी एक पिक्चर भी हाँ। हाँ, है ना, वो भी हम थोड़ा ले सकते हैं अगर समझेंगे ना तो टाइमिंग। शरीर छोड़ के कैसे क्या हाँ करता है, तो हाँ, वो एक थोड़ा ठीक सा। है ठीक है, हाँ, कल लेंगे। आज तो टाइम प्रैक्टिस ऊपर हो करेंगे गया ना, ये उसकी लोग भी। सब हाँ चले जाते हैं ना, ये जूम हाँ वाले भी सब, हाँ ज्यादा उनको टाइम नहीं होता। तो मैं हाँ। अभी, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट योग करेंगे सभी मिलके। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। करते हम बच्चों को प्यार,
लाखों ने आंखों से किया, लाखों ने आंखों से किया, एहसान का इजहार। बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार, वीरा को सर सब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते। बेहद बाबा बेहद करते। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपको ओम एक शांति। क्वेश्चन पूछना है, अगर हाँ आपके हाँ पास 2 मिनट हो तो। हाँ हाँ ममता बोले। हाँ, मोक्ष क्या होता है दीदी? मोक्ष होता हाँ है या हम देखो, लोग? नहीं हाँ, देखो, बाबा क्या कहते हैं, मोक्ष तो किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें फिर चक्र में फिर भी आना है। मोक्ष उसको कहते हैं जिसको आवागमन से ही मिट जाए, है हम्म ना। तो हम्म आवागमन से तो मिटेंगे नहीं। हाँ, हम लोग जाके अभी शांति धाम में कुछ समय रहेंगे, उसके बाद वापस फिर अपनी सर्विस पर आएंगे सुख धाम में। मोक्ष हम्म। माना कि वो आवागमन ही ना रहे। वापस वो अलग अलग युग चेंज होता है ना हाँ, दीदी? वापस उसको, उस आत्मा को फिर जर्नी में आना है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि उसको दुखों से मुक्ति तो हो ही जाती है, हम्म अगर वो ठीक से बाबा की बातों को समझता है और हम्म जीवन में धारण करता है और वैसे एक्शन में आता है, तो दुखों से मुक्ति तो हो जाती है उसकी। लेकिन एक- मोक्ष शब्द जो आता है ना, वो वहां आता है कि हमें आवागमन के चक्र से ही खत्म हो जाए। जी दीदी, जैसे एग्जाम्पल अंबानी ले लो। अंबानी का कोई प्रॉब्लम तो हाँ सबका होता है, सोचो हाँ कि हाँ उसका सब। प्रॉब्लम ही नहीं है, और हम्म मतलब वही हो गया कि वो वापस आया लेकिन उसका लाइफ बेटर हो गया क्योंकि उसका कर्मा बेटर था, ज्ञान था, तो वो अच्छे से वापस आ गया। राइट, सॉर्ट ऑफ वही हो गया ना दीदी? नहीं नहीं, अभी सुनो, उसका भी है, हम्म क्योंकि वो आत्माएं इस जन्म में ही, कलयुग में ही, उनके हम्म पास में भरपूरता है, सत्युग जैसा ही है उनके पास में। हम्म हम्म माने वो सत्युग की आत्मा नहीं है, हम्म वो द्वापर से आई है वो आत्माएं। हम्म। द्वापर की सोल है वो, और अच्छा। उनके कर्मा भी श्रेष्ठ हैं। हम्म वो वो कलयुग में, सत्युग में नहीं आई। सत्युग में तो वही आत्माएं आएंगी हम्म जिन्होंने बाबा को पहचाना है और जो बाबा की श्रीमत पे चलकर ये हम्म पुरुषार्थ या हम्म अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं, यू नो। लेकिन जी। उनका तो दिखाते हैं ना, इसी जन्म में उनके पास में तो बहुत कुछ है। हम्म ब्रह्मा बाबा के पास में भी था बहुत कुछ, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति थी, है ना। लेकिन हम्म उन्होंने तो सब बाबा के प्रति यूज किया ना उसको। हम्म तो जो बाबा को पहचाना नहीं, या बाबा को प्रति कुछ भी उसके मन में अभी है ही नहीं, तो वो हम्म, तो गोल्डन तो नहीं आएंगे। तो जो जी। हम आत्माएं हैं, जो गोल्डन दुनिया वाली आत्माएं हैं, वो 84 का पूरा चक्र लगाएंगी, तो हम्म उनको लास्ट जन्म में थोड़ा कम हो जाता हम्म है ना। हम्म लेकिन जो बिल्कुल लास्ट की आत्माएं हैं, वो अभी चमक रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म कम लिए हैं, हम्म कम जन्म लिए हैं। और जिन आत्माओं ने ज्यादा जन्म लिए हैं, तो उनका खा खा के, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें इतना पुरुषार्थ करना है कि तुम आने वाले जन्मों की भी कमाई अभी कर लो। जी दीदी। तो ये है रहस्य। जी जी दीदी। हो गया? हम्म। आपकी तबीयत ठीक है अभी? अभी थोड़ी बेटर हो रही है दीदी, लेकिन वही वो हाँ, नीचे नहीं हो नर्व जाएगा ना। दिखता है। आप सुबह में भी जोड़ा करो ना, आप तो सुबह में भी जोड़ा करो।
कितना बजे होता है दीदी सुबह? सुबह होता है ना, सुबह 6 बजे। अभी आपकी तबीयत जैसे ठीक नहीं है ना, तो सुबह 6 से 8 2 घंटे का रहता है। ठीक है दीदी, मैं ज्वाइन आपने करूंगी। अपनी घड़ी चेंज कर ली है? अभी तो टाइमिंग चेंज हो गया ना, पता है आपको? जी जी दीदी, आज ही पता है? चेंज। हाँ, आज से ही चेंज हुआ है। तो हम्म। उसमें 6 से 8 का रहता है ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुरली के बाद में फिर कुछ वर्कशॉप का भी टाइम मिल जाता है ना, 2 घंटे होते हैं उसमें। यहाँ तो 1 ही घंटे का टाइम है ना अपने पास, हम्म तो ज्यादा हम्म। हम कर नहीं पाते हैं। जी जी क्योंकि सभी को जल्दी होने लगती है निकलने की, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, रात हो गई अभी आप लोग के लिए खाना जी पीना बना के, खाना पीना ना, और भी जी कहीं कहीं से, तो सभी को थोड़ा सा टाइम नहीं होता है सर। जी जी दीदी। है ना? ठीक ठीक है। थैंक यू ममता। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम ओम शांति। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू इसमें फैमिली। एक ये भी है ना कि तन मन धन से। हाँ। अभी कल ले लेंगे रेनू बहन, है ना? टाइम बहुत ओवर हो गया है। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ओम उसका शांति। कल कॉल करें। कल ये पॉइंट वो लेंगे। मेरे मन में भी विचार आ रहा था कि हाँ, नहीं कल हाँ लेंगे, क्योंकि अभी कोई भी ना रहने वाले, सभी को जल्दी रहती है। हाँ मेरे को मैसेज कर रहे हैं, प्लीज जल्दी हाँ करो। हाँ। नहीं नहीं, वो ठीक है। दीदी इससे हाँ इससे ना इसको बहुत अच्छे से समझना है ये चीज को। हाँ, ठीक है ठीक है, आप बोलना, मुझे अलग से फोन करना। ठीक है। इससे ठीक है। सब कनेक्टेड होते हैं सब। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं हाँ, बताना, फिर हम उसको पॉइंट को ले लेंगे, मतलब कल मुरली को थोड़ा ये करके ना, जल्दी ठीक। करके। वो पॉइंट्स को फिर बताऊंगी आपको। हाँ हाँ ठीक। हाँ। ठीक ठीक है ओके, है ओम ना? ओम शांति। शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू योर प्रेजेंस एंड योर टाइम। थैंक यू बाबा। ओम शांति।